वृक्ष के नीचे आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। क्या करना है? एक बेलपत्र समर्पित करना है। अब वो जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो आपको समर्पित करना है एक कटोरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 27 जून, शनि प्रदोष का विशेष दिन। आज आपको प्रदोष काल में ये उपाय करना चाहिए। कैसे करना है आपको इस शनि प्रदोष के दिन उपाय? तो सबसे पहले आज है शनिवार की प्रदोष, और यदि आप शनिवार की प्रदोष का व्रत रखते हो तो आपको संतान सुख मिलता है, आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण होती है। पर यदि आप आज व्रत नहीं रख सकते तो फिर आपको क्या करना है? सबसे पहला उपाय संतान के लिए ही है, संतान प्राप्ति के लिए ही है। जो भी माता बहन या फिर उनके हस्बैंड व्रत नहीं रख सकते उनको ये कार्य करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए? सबसे पहले तो 2 दीपक ले लेने चाहिए, एक पत्नी के लिए और एक पति। दोनों अपने अपने दीपक लें। दोनों दीपक में लंबी बात का इस्तेमाल करें, 2 लंबी बात लगाएं, और उसके साथ ही दोनों प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाएं। प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करें। पिपलेश्वर महादेव का नाम लें और उसके साथ ही तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लें। क्योंकि शनिवार है और शनि प्रदोष है तो इस दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम अवश्य ही आपको लेना चाहिए। पिपलेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप वो दोनों दीपक भगवान शंकर के सम्मुख में रखकर दीपक के नीचे एक चावल का दाना रखकर और फिर दीपक प्रज्वलित करें प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में। अपनी कामना बोले, जो कि है संतान प्राप्ति की कामना। अपनी कामना बोलकर दीपक प्रज्वलित करें। अब यदि दोनों में से यानी पति या पत्नी में से कोई भी एक नहीं है तो फिर दोनों में से ही किसी एक को, यदि पत्नी जा सकती है मंदिर तो पत्नी, नहीं तो पति जा सकते हैं तो पति। 2 दीपक लेके जाए, एक स्वयं और एक स्वयं का और एक अपने जीवन साथी का। 2 दीपक लेकर जाएं और दोनों दीपकों को जिस प्रकार हमने बताया है, दोनों दीपक में लंबी बात लगाकर घी डालकर पिपलेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दीपक प्रदोष काल में शिव जी के सामने प्रज्वलित करें। शिव जी के सामने प्रज्वलित करके अपनी कामना बोले। तो इस प्रकार से करना है आपको आज प्रदोष के दिन ये उपाय। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति उपाय। पहले तो आपको ये बात हम अवश्य रूप से बता देते हैं, जो गुरु जी भी कहते हैं कि यदि कोई भारी बीमारी, यदि कोई भारी रोग हो गया है तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, जांच कराइए, जो दवाई डॉक्टर दे उसका सेवन कीजिए, उसके साथ ये उपाय भी कीजिए। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कैसे करना है उपाय? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। क्या करना है? एक बेलपत्र समर्पित करना है। अब वो जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो आपको समर्पित करना है एक कटोरी के अंदर। एक कटोरी में जल भरना और बीच वाली पत्ती ही उस कटोरी के अंदर समर्पित करना। कटोरी के अंदर बीच वाली पत्ती समर्पित करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना और फिर एक दीपक प्रज्वलित करना, गोल बात का घी का दीप प्रज्वलित करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और जो आपकी बीमारी है, जो आपका रोग है, जो बीमारी और रोग है आपको उसका स्मरण करना। भगवान शंकर, माँ आदिशक्ति, जगत जननी, माँ पार्वती, सबका स्मरण करके जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने दीपक प्रज्वलित करा है, कटोरी रखी है, बेलपत्र समर्पित करा है, वहीं की मिट्टी का एक तिलक अपने मस्तक पर लगाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना। और थोड़ी देर बाद ये कटोरी और बेलपत्र भी यहाँ से उठा लेना। इस बेलपत्र को यदि आप घर से बाहर गए हैं तो घर से बाहर गए हैं उपाय करने तो घर में लाकर चबा चबा कर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा लेना। और यदि आपके घर में ही बेलपत्र का वृक्ष है तो वहीं पर घर के अंदर आकर ही आपको ये चबा चबा कर बेलपत्र खाना होगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना होगा और प्रार्थना करनी होगी कि आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है वह शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाए। अगला उपाय जो है वो भी रोग मुक्ति के लिए है। रोग मुक्ति के लिए जो माताएं बहनें रजस्वला धर्म से जुड़ी किसी भी बीमारी से परेशान हैं उनके लिए भी हम यही कहना चाहेंगे, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयाँ लो, साथ में उपाय करो। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बेलपत्र का उपाय।
अब आपको भी ऐसा ही एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करना होगा। लेकिन ये बेलपत्र आपको उल्टा समर्पित करना होगा। उल्टा कैसे? जो हम चिकना वाला भाग, जो सॉफ्ट वाला भाग है, वो हम शिव जी के ऊपर समर्पित करते समय शिव जी की तरफ करते हैं। जैसे ही जब बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ज़मीन की तरफ रहेगा, पर आपको वो भाग ज़मीन की तरफ नहीं रखना, ऊपर की तरफ रखना है, जो सॉफ्ट वाला चिकना वाला भाग है। अब एक कलश जल लो और उस एक कलश जल को लेकर उस एक कलश जल से 7 बार इस बेलपत्र पे जल समर्पित करो। एक कलश से 7 बार जल समर्पित करके 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फिर आपको क्या करना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने रोग, अपनी बीमारी का स्मरण करो और उसके थोड़ी देर बाद इस बेलपत्र को यहाँ से उठाकर चबा चबा कर खा लीजिए। जो भी आपके शरीर में समस्या है, रोग है, रजस्वला धर्म से जुड़ी, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगी और आपके ऊपर शिव जी की कृपा होगी। अगला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय, जो कि है लकुलेश महादेव के नाम से किया जाने वाला उपाय। कौन से महादेव? लकुलेश महादेव। लकुलेश महादेव का नाम हम आपको स्क्रीन पर लिख देते हैं। तो ये है लकुलेश महादेव। लकुलेश महादेव का नाम लेना। सबसे पहले तो बेलपत्र लेना 7। कितने बेलपत्र? 7। 7 बेलपत्र लेना और ये 7 बेलपत्र एक के ऊपर एक रखना। अब इन 7 बेलपत्रों के ऊपर आपको रखने हैं 5 दुर्वा। 5 हरी दुर्वा जो गणेश जी को समर्पित की जाती है, वो दुर्वा रखना। वो दुर्वा रखकर प्रदोष काल में शाम के समय पे भगवान शंकर के मंदिर में आना। शिव जी के मंदिर में आकर प्रदोष काल में सबसे पहले तो लकुलेश महादेव का नाम लेना और लकुलेश महादेव का नाम लेकर ये 7 बेलपत्र और उसके साथ में जो 5 दुर्वा आपने इन बेलपत्र पर रखी है, वो एक साथ लकुलेश महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोलकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना। शिवलिंग पे समर्पित करके अपनी कामना बोलना, प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, मेरी ये कामना है, इसको शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करो। अब आपकी जो मनोकामना है वह धन प्राप्ति से संबंधित हो या फिर संतान प्राप्ति से संबंधित हो या और कोई भी कामना क्यों ना हो, आप अपनी कामना पूर्ण करने के लिए उपाय कीजिए लकुलेश महादेव के नाम से। लकुलेश महादेव के नाम से ही रोग मुक्ति का उपाय जो एक बेलपत्र और 7 दुर्वा के साथ किया जाता है। एक बेलपत्र और 7 दुर्वा, तो आपको क्या करना है? एक बेलपत्र ले लेना है और ये रोग मुक्ति उपाय भी हम वही बात कहेंगे आपको। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए और साथ में उपाय भी कीजिए ताकि आपकी बीमारी शीघ्र ठीक हो और आपको दवाइयाँ नहीं लेनी पड़े। तो बेलपत्र के ऊपर 7 दुर्वा रख दीजिए, 7 दुर्वा दूब वो रख दीजिए। अब दुर्वा दूब रख के लकुलेश महादेव का नाम लेके प्रदोष काल में ये दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। थोड़ी देर बाद बेलपत्र और दुर्वा को उठा लीजिए। अगले दिन से यानी कि प्रदोष के अगले दिन से सुबह आपको खानी है दुर्वा और शाम को खाना है बेलपत्र। अगले दिन फिर दुर्वा खानी है। लगातार 7 दिन तक सुबह दुर्वा खानी है और एक ही बेलपत्र है तो एक बेलपत्र आपको पहले दिन शाम के समय प्रदोष काल में खा लेनी है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है कि आपका रोग, आपकी बीमारी शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो। तो कीजिए ये विशेष उपाय प्रदोष के दिन, शनि प्रदोष के दिन। अब अंतिम जो उपाय है वह एक कलश जल का उपाय। एक कलश जल जब कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो ये एक लोटा जल आपकी सारी समस्या को समाप्त करेगा। यदि आपने किसी को पैसा दिया है और वह पैसा नहीं लौटा रहा है, जीवन में धन की समस्या चल रही है या कोई विशेष कामना है, तो आप कल प्रदोष काल में एक कलश जल लो। उस एक कलश जल के अंदर सबसे पहले तो एक चावल का दाना डालो। एक चावल का दाना डालने के बाद में इसमें डालो एक चुटकी काले तिल। क्या डालने? एक चुटकी काले तिल। एक चुटकी काले तिल डालकर प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में आकर दक्षिण दिशा में खड़े होकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी आपके जीवन में समस्या है, जो भी आपके जीवन में परेशानी है, जो भी आपके जीवन में दुख है, उसका स्मरण करके आप ये एक लोटा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दो।
अपनी कामना बोलो, प्रार्थना करो, ताकि भगवान शंकर आपकी कामना प्रार्थना को सुनकर शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। तो इस प्रकार से उपाय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शनि प्रदोष के दिन विशेष उपाय, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हर हर महादेव।